नमस्कार किसान भाइयों, मैं जयपाल राठौर, यंग प्रोफेशनल खरपतवार अनुसंधान निदेशालय, और मेरे साथ हैं धर्मेंद्र बघेले, खरपतवार अनुसंधान निदेशालय, वो भी यंग प्रोफेशनल की पोस्ट पर हैं। तो मैं सबसे पहले आपको ये बताना चाहूँगा कि हमारे यहाँ बायोटेक किसान हब मंथन परियोजना एवं खरपतवार अनुसंधान निदेशालय के द्वारा यहाँ पे कई डेमोन्स्ट्रेशन लगाए गए हैं। इन्हीं डेमोन्स्ट्रेशन में से हमारे छत्तीसगढ़ के किसान हैं जो कि पहले उनके बीच में मतलब शंका टाइप थी कि हम सोयाबीन को लगाएं या नहीं लगाएं, क्योंकि ये जो अपना धान बाहुल्य जहाँ पे लोग धान बहुत लगाते हैं। तो खरपतवार अनुसंधान निदेशालय और डीबीटी मंथन ने बहुत सारी कोशिश करके यहाँ पे सोयाबीन का दो डेमोन्स्ट्रेशन डलवाए हैं। तो एक डेमोन्स्ट्रेशन में से हमारे किसान हैं जिससे मैं आपका परिचय कराना चाहूँगा, क्योंकि इनके बीच में बहुत शंका थी कि हम सोयाबीन लगाएं कि नहीं लगाएं, और हमने 2069 वैरायटी इनको प्रोवाइड कराने के बाद हम इन्हीं से ही जानेंगे कि क्या रिजल्ट रहा, लगाएंगे या नहीं लगाएंगे, हम इनसे ही जानते हैं। तो चलो आप मैं किसान भाइयों से मिलाता हूँ। आपका शुभ नाम क्या है? भगवत पटेल जी। तो भगवत पटेल जी, आपके मन में क्या आशंका थी? सर, पहले हम लोग और खेती करते थे सोयाबीन की, लेकिन घाटा पे घाटा, इसलिए अब हम लोगों का मन तो आप पहले मतलब नई वैरायटियाँ लगाते थे कि मतलब यही जो प्रचलित चली आ रही है? अच्छा। तो आपने कौन सी वैरायटी अभी डीबीटी मंथन के थ्रू या मतलब खरपतवार अनुसंधान संस्थान के द्वारा 2069 वैरायटी दी गई है? तो आप क्या देख रहे हैं कि दूसरे किसान की अपेक्षा आपको क्या लग रहा है कि मेरे फसल का उत्पादन कैसा आएगा? सर, फसल से तो लग रहा है अभी कि हम लोग को फ़ायदा होगा, और हम लोग सोच रहे हैं कि अब इससे और हम आगे अगली खेती और करेंगे, तो इस वर्ष और बढ़कर करेंगे। आपकी शंका का समाधान हुआ कि नहीं? डीबीटी मंथन और बायोटेक किसान हब ने बायोटेक किसान हब मंथन और जो खरपतवार अनुसंधान निदेशालय के द्वारा जो दोनों ने मिलकर एक परियोजना के तहत काम कर रहे हैं, तो आपको 2069 वैरायटी दी गई है जी। तो आपको जो तकनीकी का जो ज्ञान मिला है जी, उस तकनीकी ज्ञान से आप क्या कहना चाहेंगे कि इस तकनीकी से आपको क्या फ़ायदा हो? सर, पहले हम लोग का है जैसे छिटका बेचते, लेकिन तकनीकी से हम लोग को बताया गया कि सर सीडलिस बोनी करो, और उसकी माने कम मात्रा में बीज, जैसे अपन ज़्यादा बीज घना बो देते तो कम मात्रा में वो, और खाद है, सल्फर है और जिंक है, सभी चीज़ें और डालो उसमें साथ में, तो फसल है बराबर फसल हुई। और इसी हिसाब से हम संतुष्ट हैं कि हमने आप लोगों ने बायोटेक परियोजना से खेती की है, तो हमें लाभ होने की संभावना है। भगवत जी, मैं आपसे एक और क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि जो बायोटेक किसान हब है और खरपतवार अनुसंधान निदेशालय की जो तकनीक दी जा रही है, तो पहले आपके मन में शंका थी कि मैं सोयाबीन नहीं लगाऊं, तो मैं क्या आशा करूं कि आप अगले बार सोयाबीन की फसल लगाना चाहेंगे? सर, हम लोगों को सोयाबीन तो दिल से उतर गया था सर। वैसे ही हमारे यहाँ धान की खेती ज़्यादा होती थी। जी। लेकिन सर वो आप लोगों की हमने सर बात मानी, और हमें समझ में आ रहा है कि फ़ायदा है, तो इस वर्ष तो ठीक है, अगली वर्ष और 2-4 एकड़ में ज़रूर लगाएंगे। किसान भाइयों को एक बार आप ऐसे वैरायटी का बता दीजिए टेक, ताकि उनको भी पता चले कि जो बायोटेक किसान हब है और खरपतवार अनुसंधान संस्थान के थ्रू जो मिलकर एक परियोजना के तहत काम किया जा रहा है, तो इससे किसानों के जो आर्थिक उनकी जो अवस्था है, और उन्होंने जो क्रॉप उन्होंने जो फसल चेंज करके वो चेंज करके लगा रहे हैं, तो किसानों को उसको फ़ायदा हो रहा है। और मैं ये चाहूँगा कि एज ए मैं खरपतवार अनुसंधान संस्थान से मेरे साथ धर्मेंद्र बघेले सर हैं और मैं जयपाल राठौर हूँ। तो हमने बहुत सारी तकनीकी के उनसे जुड़े किसानों से, और हमारे साथ बायोटेक किसान हब मंथन के जो बेनिफिशियरी हैं फार्मर्स, उनको, और हमारे जो ऑफिशियल थे मिस्टर दुर्गेश राठौर, उनका जो सम्मिलित हमारा दोनों को जो हमारा कॉम्बिनेशन है वो बहुत अच्छा रहा। और आप रिजल्ट देख ही रहे हैं कि जो वैरायटी का जो किसानों को दिनों दिन लाभ बढ़ता जा रहा है। तो आपके समक्ष ये किसान है और आपको जो जानकारी दी है, मैं चाहूँगा कि आप सभी किसान जो खरपतवार अनुसंधान संस्थान जो है उसमें खरपतवार से रिलेटेड जो कार्यक्रम चलाए जाते हैं, वेबसाइट पे भी देख सकते हैं आप, यूट्यूब पे भी आपको चैनल मिलेगा, सभी तरह की आपको जानकारी जैसे खरपतवार से रिलेटेड समस्याओं का वहाँ पर समाधान होता है। मैं चाहूँगा कि डीबीटी मंथन, बायोटेक किसान हब जो परियोजना है और खरपतवार अनुसंधान संस्थान निदेशालय जो कार्यक्रम चला रहा है, मैं चाहता हूँ कि इसी तकनीकी के थ्रू जो दमोह डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट किया गया, इसमें और तकनीकी का विकास हो, और जो किसान जो हब चलाए जा रहे हैं यहाँ पे सीड जो डेवलपमेंट प्रोडक्शन चल रहा है उसको और आगे बढ़ाया जाए। धन्यवाद।